आज फिर एक लड़की किसी जल्लाद के हाथों चढ़ गई। इनका नाम है मनीषा और इनको इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, धरने हो रहे हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। लेकिन इस केस को दबाया जा रहा है। न्यूज वाले मोदी मोदी, राहुल राहुल और चुनाव में ही लगे हैं। न्यूज वाले इस केस को हाईलाइट नहीं कर रहे और यहाँ तक कि इंटरनेट से इसकी वीडियोस भी डिलीट की जा रही है। जो लोग भी इसके ऊपर में वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में मेरा ये वीडियो भी डिलीट हो जाए। लेकिन अब मनीषा को इंसाफ दिलाना हम सब की जिम्मेदारी बन गई है। हर एक यूट्यूबर जो इसके ऊपर में वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि मनीषा को इंसाफ मिल सके। तो शुरू से आते हैं। मनीषा एक 19 साल की हरियाणा की सिंघानी गांव के रहने वाली एक सिंपल सी लड़की थी। ना कोई पार्टी करना, ना कोई मॉडर्न ड्रेस पहनना, एक सिंपल सी सलवार सूट पहनने वाली एक सिंपल लड़की थी। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ड्रेस पर भी जज करते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी उसका शौक नहीं था। एकदम अपने ड्रीम पर फोकस था, पढ़ाई पर ध्यान था। वो एक 12th पास लड़की और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से अपने पापा को हेल्प करने के लिए वो एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर का काम करती थी। लेकिन उसका सपना था नर्स की पढ़ाई करना और लोगों की मदद करना। इसीलिए जब उसे पता चला कि नर्सिंग का फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसने स्कूल से छुट्टी के बाद में 11 अगस्त 2025 को अपने पापा को फोन किया और कहा कि पापा मैं नर्सिंग कॉलेज फॉर्म के लिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं अच्छा किया कि उसने अपने पापा को कॉलेज का नाम बता दिया, नहीं तो कॉलेज का नाम भी दबाया जा रहा है। फिर कुछ समय बाद में उसने अपने पापा को मिस कॉल किया। जब पापा ने रिटर्न कॉल बैक किया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। 6:26 मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद जब मनीषा के पापा पुलिस स्टेशन गए पुलिस को रिपोर्ट लिखाने, तो सबसे पहले पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस वालों का कहना था कि उसके गए ज्यादा समय नहीं हुआ, हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो, 2-3 दिन के बाद घर वापस आ जाए। लेकिन जो लड़की अपने ड्रीम को लेकर कितना सीरियस थी, क्या वो ऐसा काम कर सकती है, उसके पापा को ये बिलीव नहीं हो रहा था। फिर बहुत ज्यादा कहने के बाद में पुलिस वालों ने फाइनली रिपोर्ट लिखी। इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मनीषा लगभग 1:58 पर नर्सिंग कॉलेज की तरफ जा रही है। पुलिस जब कॉलेज में पहुंची तो उनको 3 लोग नशे में एकदम धूत मिले और उन लोगों का कहना था कि ना कोई मनीषा को वहां देखा है, ना कोई लड़की यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आई है। फिर 13 अगस्त 2025 को मनीषा के पापा को जो खबर आया, वो मनीषा के पापा या कोई भी इंसान नहीं सुनना चाहेगा। जब उसकी बॉडी मिली और जो बॉडी का हाल था, उसे सुनकर के रूह कांप जाएगी। फेस से स्किन गायब था, जो ये नली होता है वो नली गायब था, बच्चादानी गायब था, किडनी नहीं थी। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कट है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालात थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। आप सब सोचिए ये सुनकर कि उसकी फैमिली पर, उसके पिताजी पर क्या गुजरी होगी। लेकिन ये सब देखने के बाद में भी पुलिस वालों ने ये कह दिया कि ये का केस है। क्या कोई खुद से अपना स्किन का फेस, बॉडी पार्ट्स निकाल करके फेंक देगा? इससे साफ पता चलता है कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है और पुलिस भी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ना ही न्यूज चैनल पर इसकी बात हो रही है, ना ही दिखाया जा रहा है। इवन इंटरनेट से वीडियोस भी हटाई जा रही है। ये तो हरियाणा के लोग हैं जो वहाँ पर डटे हैं, वहाँ पर खड़े उसको इंसाफ दिलाने के लिए और उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आप भी साथ में आवाज उठाए। एक बहन बेटी के साथ में ऐसा घिनौना काम हो और हम आवाज ना उठाए तो ये चैनल किस काम का। जहाँ पे मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की, और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये केस है। हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं बिकॉज इंसाफ चाहिए। उसके फादर के इतना बोलने पर भी पुलिस वालों ने केयरलेसनेस दिखाई। अगर वो वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखते तो ऐसा नहीं हुआ होता। सिर्फ इंटरनेट पर आकर के वुमेन सेफ्टी बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को भी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए पर ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा सरकार को। यहाँ तक कि इतनी बात दबाई जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है। जहाँ पे सीसीटीवी जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे। उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली है कि वो कैमरा। उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया। लेकिन फाइनली
जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि पैसे वालों के आगे, धमकियां के आगे कोई गरीब आदमी दब सकता है। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है, और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। सोचिए दोस्तों, कितना आसान है किसी गरीब की आवाज को दबा देना, लेकिन हम ये आवाज उठाएंगे ही। हो सकता है कल हमारे साथ भी ऐसा हो। ऐसे घिनौना अपराध करने वाले लोग अगर बच जाएंगे तो फिर से वही क्राइम करेंगे। तो दोस्तों, अगर कुछ ना कर सको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर में आवाज उठाए, सबको ये बात पता चले और इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो और मनीषा को इंसाफ मिले।